तो हमें यहाँ टोटल फ्लक्स की बात करनी है। अब टोटल फ्लक्स की बात कैसे कर सकते हैं हम लोग? अब हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कि जो टोटल फ्लक्स होता है दैट इज इनक्लोज चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सारा मुद्दा इनक्लोज चार्ज का है कि इसके पास कितना इनक्लोज चार्ज है, इस क्यूब के अंदर कितना इनक्लोज चार्ज है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा। अब एज्यूम करिए कि अगर अब ये चार केस दे रखी है कि एटम जो आपका चार्ज है वो कार्नर पे रखा गया है एक बार, दूसरा आपको क्या कहा गया है कि चार्ज की लोकेशन कहीं और है ना, दैट इज द एथ सेंटर, और थर्ड कहा गया है सेंटर ऑफ द फेस है, और मिड पॉइंट बीसी, बीसी का मिड पॉइंट ये दे रखा है। नाउ इन सारे केसेस के लिए अगर हम बात करते हैं, सपोज मान लीजिए पहले केस की बात करते हैं कि एटम को यहाँ प्लेस कर दिया गया। अब सॉरी एटम कह रहे हैं, चार्ज है ना, एक्चुअली ये सॉलिड स्टेट से आता है कॉन्सेप्ट। खैर, तो ये जो चार्ज अगर यहाँ पे रखोगे तो क्या सारा चार्ज आपका इस क्यूब के अंदर होगा? तो ऑफ कोर्स नहीं, इसके अंदर नहीं होगा, कुछ चार्ज बाहर होगा। तो हमें तो ये जानना है ना कि इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है, और चूंकि इस क्यूब के अंदर अगर चार्ज हमें जानना है कि इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है, तो अब हमें एक सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग? हमने मान लिया कि चलो ये कार्नर पे रख दिया गया है, और ऐसे हम क्यूब्स यहाँ पे प्लेस करते चले जाएंगे सो दैट कि ये चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक क्यूब आपका ये हो गया, दूसरा क्यूब ये हो गया, तीसरा क्यूब देखिए ये वाला हो गया, चौथा क्यूब ये हो गया, ऐसे चार क्यूब आपके ये ऊपर है। इसका मतलब कि ये जो एटम है अब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया इन 8 क्यूब्स में, 8 क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। इसका मतलब पर क्यूब के अंदर कितना चार्ज आया, पर क्यूब के लिए जो चार्ज आया, चार्ज इनक्लोज्ड आया, जाहिर सी बात है कि 1/8 आएगा, तो क्यू बाई 8 आ गया। तो दैट इज द इनक्लोज चार्ज ऑफ दिस इनक्लोज चार्ज ऑफ दिस कॉर्नर चार्ज विद इन दिस क्यूब। आप ये सोच सकते हो ना। इसी तरह से इसका मतलब कि फ्लक्स यहाँ के लिए आ जाएगा। फ्लक्स की अगर हम लोग बात करें तो फ्लक्स क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ? जो फ्लक्स हो जाएगा, ये क्यू इनक्लोज की जगह पे आप क्या रख देंगे, क्यू इनक्लोज की जगह पे क्यू बाई 8 रख देंगे, तो ये हो जाएगा क्यू बाई, दैट बिकम क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, 8 एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड बात करते हैं, अगर मिड पॉइंट एज के मिड पॉइंट पे रख दिया जाए, ठीक है भाई, अगर एज के मिड पॉइंट पे रखते हो, मतलब एज क्या होती है, 8 एजेस होती हैं, और 8 एजेस में कहीं भी रख दो, किसी भी, मान लीजिए हम यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या ये जो चार्ज होगा ये पूरी तरह से इस क्यूब के अंदर है? तो आंसर है नहीं। तो कैसे देखा जाए कि इसका कितना पोर्शन इस क्यूब के अंदर है, और जाहिर सी बात है कितना बाहर है उसे मतलब तो है नहीं। तो फिर हमें एक सिमेट्रिकल सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे क्यूब रखेंगे एक ठो। अब यहाँ एक क्यूब रखोगे तो कुछ चार्ज इसके अंदर आ जाएगा, कुछ इसके अंदर आ जाएगा, और ऐसे दो क्यूब और इसके ऊपर रखोगे तो ये चार्ज पूरी तरह से, जैसे देखिए यहाँ पे इस वाले फिगर में है, तो इस वाले फिगर में ये जो आपका चार्ज है ये ऊपर वाले इस क्यूब, इस क्यूब, इस क्यूब और इस क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और चूंकि सिमेट्रिकल पोजीशन पे है, इसका मतलब सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, हर क्यूब इक्वल अमाउंट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे। एक क्यूब के थ्रू जो चार्ज आ गया क्यू नॉट बाई, सॉरी क्यू बाई 4 हो गया, क्योंकि चार क्यूब यहाँ पे एसोसिएटेड है, तो दैट इज क्यू इनक्लोज्ड इन दिस केस क्यू बाई 4 हो गया। इसका मतलब फ्लक्स अगर इस केस में कहा जाए फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स हो जाएगा दैट इज क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई। अब आते हैं हम लोग थर्ड वाले में। तो थर्ड वाले में कहाँ रखा गया है, आपको चार्ज को प्लेस किया गया है सेंटर ऑफ द फेस, ठीक है, फेस के सेंटर पर रख दिया गया। तो चार्ज यहाँ पे मान लीजिए आ गया सी पे, सी जब फेस सेंटर कह दिया गया। अब जब फेस सेंटर में रखेंगे तो अब देखिए इसको इनक्लोज करने, अब यहाँ पे कुछ पोर्शन क्या है, कुछ पोर्शन इस क्यूब के अंदर होगा और कुछ पोर्शन बाहर होगा। लेकिन अगर एक क्यूब और हम इस तरह से रख दें, इस तरह से एक क्यूब और रख दें, तो पूरा का पूरा चार्ज इनक्लोज हो जाएगा इन दो क्यूब में। जैसे यहाँ वाले केस में देखिए, इसका मतलब आधा पोर्शन ऑफ चार्ज इस क्यूब में हो गया और आधा पोर्शन चार्ज इस वाले क्यूब में हो गया। ठीक है, तो हमें तो एक क्यूब में चाहिए, तो इस क्यूब के जी में कितना चार्ज आ गया, इसमें आ गया आपका आधा, क्यू का आधा मतलब क्यू बाई 2 आ गया। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स बिकम क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जो आपका चौथा केस है, डी वाला पार्ट है, तो डी वाले पार्ट में आप कहोगे कि भाई चार्ज को प्लेस कर दिया गया है कहाँ पे, समवेयर एट डी, और डी पे अगर प्लेस कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है भाई अभी भी आप दो क्यूब रख लोगे यहाँ पे, इस तरह से क्यूब रखेंगे। अब ये जो क्यूब्स होंगे, ये क्यूब
ये डिस्ट्रीब्यूटेड तो चार्ज होगा, आधा चार्ज इसमें होगा, आधा इस वाले क्यूब में होगा। चार्ज की लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज इनक्लोज होना चाहिए, मतलब इस क्यूब के अंदर चार्ज बस इनक्लोज है। अब ये किस लोकेशन पे है इससे कोई मैटर तो करता नहीं है। इसका मतलब अभी भी जो आपका इनक्लोज चार्ज हो गया वो क्या हो गया, Q/2 हो गया। इसका मतलब फ्लक्स इस वाले केस में भी आपका कितना हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये एक्चुअली पूरा कॉन्सेप्ट आता है आपका सॉलिड स्टेट से, है ना। खैर आपको यहाँ भी समझ में आया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच किया गया।